तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली आपको कहानी के वीडियो मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको देते रहें और आप लोग जो है इसका मनोरंजन जो है आप लोग कर सकें। तो चलिए आज की कहानी का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है नुकीली ठुड्डी वाला राजा भाग 2। इसका पहला भाग जो है हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, सुना है। तो आज हम जो है इसका दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी, उसे गंदे से गंदे काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ गोश्त वगैरह दे दिया जाता था और उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाता था। यानी कि अब वो झूठा सामान जो है वो उसको मिलता था और वो बचे हुए खाने से जो है वो अपना गुजारा करती थी। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी, स्वभाव की पूरी चमक दमक धूमधाम वहाँ दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार की याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया गोश्त दिया। इसने इसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वो बाहर निकल रही थी तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहाँ आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था। वह प्रेमी जिससे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उस हॉल में खींच कर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सूप इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह दरवाजे के बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही है। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया है और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारे घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया था उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियाँ आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए और उसके पिता और उसका पूरा दरबार आया और नुकीली ठुड्डी वाला राजा के साथ उसके विवाह में सभी उसकी खुशी की कामना की। और उनकी सच्ची खुशी अभी शुरू हुई। काश आप और मैं वहाँ भी होते। तो दोस्तों, इस तरीके से एक घमंडी राजा की बेटी को जो है वो सबक मिला और उसने जो है अब वो जो है घमंड उसका चकनाचूर हो चुका है और उसे समझ में आ गया कि घमंड बहुत ही खराब बुरी चीज़ है, जिसके चलते आदमी क्या से क्या करता है। और जब उसका घमंड चकनाचूर होता है तो वो फिर जो है अर्श से लेकर फर्श तक आ जाता है, यानी कि आसमान से सीधे ज़मीन पे गिरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए